हेलो क्लास 12। चलिए एक बार फिर से द एनिमी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और जहां हमने कहानी को छोड़ा था उससे आगे की पढ़ाई करते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि जब मैसेंजर आर्मी से एक यूनिफॉर्म में मैसेंजर आता है सदाओ को कुछ मैसेज देने के लिए, तो हाना उसको देखकर बहुत डर जाती है ना। और यहाँ तक हमने देख लिया था कि हाना जो है डरी और घबराई हुई है। और उसके बाद की कहानी देखिए। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड। और आप समझ ही गए होंगे क्यों घबराई हुई थी वो। उसको ये डर लग रहा था कि शायद नौकरों ने बता दिया है पुलिस को, और सदाओ को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई है। तो वो अपने पति को बताती है कि मैंने सोचा कि वो आपको गिरफ्तार करने आए हैं। ही गेज डाउन इन टू हर एंक्शस आइज़। और तब सदाओ ने घूर कर उसकी आँखों को, जो घबराई हुई आँख थी, चिंतित आँख थी, उसकी तरफ उसकी नज़र गई। आई मस्ट गेट रीड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, ही सेड इन डिस्ट्रेस। बहुत ही चिंतित होकर उसने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी इस व्यक्ति से छुटकारा पा लेना चाहिए, ख़ास तौर पे तुम्हारे लिए। मतलब हाना की घबराहट को देखकर वो ये कह रहा था कि चाहे जितनी जल्दी हो सके हमें इससे छुटकारा पा लेना चाहिए। Somehow I must get rid of him. किसी तरह से मैं इसे छुटकारा पा लूँगा। सदाओ गोज़ टू सी जनरल। उसके बाद जैसा कि वो मैसेंजर आया था सदाओ के पास ये मैसेज लेकर कि आपको जनरल ने बुलाया है, तो सदाओ जो है वो जनरल के पास, आर्मी के जनरल हैं उनके पास चला जाता है उनसे मिलने के लिए। ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली। अब क्या है कि उसके घर पर जो बातचीत हो रही है जनरल और सदाओ के बीच में, ये डायलॉग उसी से रिलेटेड है। और जनरल जो है सदाओ को कहते हैं कि हाँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड फुली, मैं सारी बातें बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ, बट दैट इज़ बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जापनीज़ हैव। लेकिन ऐसा इसलिए है कि मैंने प्रिंसटन से डिग्री ली है और बहुत कम ही जापानीज़ लोगों को ये डिग्री है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सेलेंसी, सदाओ सेड। तो सदाओ ने कहा कि एक्सेलेंसी, ऐसा है कि मुझे उस व्यक्ति की बिल्कुल चिंता नहीं है। बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विथ सच सक्सेस। लेकिन सदाओ को इस बात की चिंता है कि इतनी सफलतापूर्वक उसने उसका ऑपरेशन कर दिया है और वो व्यक्ति बिल्कुल अब ठीक ठाक है, तो अपनी सफलता पर उसे मनी मन थोड़ा सा घमंड कहिए या गर्व कहिए, वो हो रहा है। और इसलिए वो नहीं चाहता कि वो व्यक्ति जो है वो मरे, है ना। अगर ऑपरेशन करते मर जाता तो शायद सदाओ की सफलता उसमें नहीं थी, लेकिन वो ऑपरेशन के बाद भी जिंदा है, ये सदाओ के लिए बड़ी बात है। Yes, the general said, it only makes me feel you more indispensable to me. और हाँ हाँ जनरल कहता है और उसकी बातों में हाँ मिला रहा है और कह रहा है कि हाँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत ही ख़ास हो, तुम्हारी ज़रूरत मुझे कभी भी पड़ सकती है और तुम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन। वैसे तो साफ जाहिर है कि तुम किसी को की भी जान बचा सकते हो। सो यू आर सो स्किल्ड, तुम इतने निपुण हो अपने काम में। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे। और तुम कह रहे थे कि क्या मैं ऐसे ही और भी जो अटैक उसको हुआ है उससे बच सकता हूँ। नो मोर देन वन, सदाओ सेड। नहीं, एक अटैक आपको हो गया है और अब उससे ज़्यादा आप झेल नहीं पाएंगे। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू। तो इसका मतलब ये है कि मैं चाहूँगा कि तुमको कुछ भी ना हो, क्योंकि जनरल भी ये बात समझ रहा था कि एक वार प्रिजनर को इसने अपने घर में रखा हुआ है, किसी को भी पता चलेगा तो गिरफ्तार हो जाएगा वो, है ना। इसलिए वो चाहता है कि सदाओ को कुछ भी ना हो। द जनरल सेड विथ एंग्जाइटी, उसको अपनी ज़्यादा फिक्र है। कैन आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये जनरल भी बहुत स्वार्थी है और वो सोच रहा है कि नहीं, कहीं डॉक्टर को कुछ हो गया तब तो मेरी जान भी खतरे में पड़ जाएगी।
His long pale Japanese face become expressionless, और इतना बोलने के दौरान उसका चेहरा बिल्कुल ही एक्सप्रेशनलेस हो गया, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वैसे आमतौर पे आर्मी में यही सिखाया जाता है कि चेहरे में किसी तरह का भाव नहीं होना चाहिए, सामने वाले बंदे को पता नहीं चलना चाहिए कि आपके मन में क्या चल रहा है या आप क्या करने वाले हो। विच मेंट दैट ही वॉज इन डीप थाट, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, इसका मतलब ये था कि वो बहुत ही गहरी सोच में है। यू कैनॉट बी अरेस्टेड, द जनरल सेड। उसके बाद क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखें बंद करते हुए उसने कहा कि नहीं, तुम्हें तो बिल्कुल ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ, कल्पना करो, मान लो कि तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और दूसरे ही दिन मेरा ऑपरेशन हो, तब क्या होगा? देयर आर अदर सर्जन्स एक्सेलेंसी, सदाव सजेस्टेड। तो सदाव ने कहा कि और भी दूसरे बहुत सारे सर्जन हैं जो आपका ऑपरेशन कर सकते हैं। नॉन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड। तो जनरल ने कहा कि मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेन बाई जर्मन्स, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर यहाँ जो हैं उनकी ट्रेनिंग जर्मन लोगों ने की है। एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इफ़ आई डेड, और जर्मन लोग तो ऐसा करते हैं कि ऑपरेशन को सक्सेसफुल बता देते हैं, चाहे मरीज मर भी क्यों न जाए। आई डो नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ। ही साइड, वो लंबी सांस लेते उसने कहा, इट सीम पिटी दैट वी कैनॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटैलिटी। ये बहुत दुख की बात है कि हम है सो जर्मन लोगों की जो रूथलेसनेस होती है ना, जो क्रूरता होती है, उसको अमेरिकन सेंटिमेंटैलिटी से नहीं जोड़ सकते। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एक्सक्यूशन एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस। और मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे तुम्हारे प्रिजनर को सज़ा भी क्यों ना हो जाए, फांसी की सज़ा भी क्यों ना हो जाए, तो लेकिन मैं श्योर हूँ इस बात के लिए कि मैं जब अर्ध बेहोशी की हालत में रहूँगा, बेहोश रहूँगा, तो तुम मेरा मर्डर नहीं करोगे, यानी कि जब मैं बेहोश रहूँगा तो तुम मुझे जान से नहीं मारोगे। द जनरल लाफ्ट, क्योंकि जर्मन लोगों को वो ऐसा ही समझता था कि जर्मन लोग जो हैं वो क्या करते हैं, बेहोशी की हालत में ही किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं या मार देते हैं, है ना। तो इतना बोलते बोलते जनरल हंसने लग गया। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, उसको बड़ा ही अनयूजुअल तरीके से उसको हंसी आ जाती थी। As a Japanese could not yet combine these two foreign element, he asked. बोलते क्या जापानीज़ लोग ये दोनों चीज़ें यानी सेंटिमेंटैलिटी और रूथलेसनेस दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते क्या? ये दोनों फॉरेन एलिमेंट है, एक जर्मन है और एक अमेरिकन है, तो क्या इन दोनों को जापानीज़ लोग जोड़ नहीं सकते क्या? सदाव स्माइल्ड, सदाव ने उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड, मुझे नहीं पक्का पता कि ऐसा हो सकता है या नहीं। बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सेलेंसी, लेकिन उसने कहा कि आपके लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। जनरल शुक हिज हेड, जनरल ने अपना सिर हिलाया। आई हैड रादर नॉट टू बी द टेस्ट केस, ही सेड, नहीं, मैं तुम्हारा टेस्ट केस नहीं बनना चाहता। ही फेल्ट सडनली वीक, लगा जैसे कि जनरल थोड़ा कमज़ोर महसूस करना है। ओवरवेल्म्ड विद द केयर ऑफ हिज लाइफ as an official in times such as these, when repeated victory brought the responsibility all over the South Pacific, और ख़ास तौर पे इस समय जब कई जगहों पे जापानीज़ लोगों को सफलता मिल रही थी युद्ध में, ये वर्ल्ड वॉर के समय की कहानी है ना, तो कई जगहों पे जापानीज़ लोगों को सफलता मिल रही थी और वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभाना चाहता था। आपको पता ही है कि अगर जीत मिलती है तो अक्सर क्या होता है, जो जनरल होते हैं उनकी बहुत तारीफ़ होती है ना, तो वो इस मौके को खोना नहीं चाह रहा था। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली। थोड़ा चिढ़ते हुए उसने कहा कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उस आदमी को भी बहकर तुम्हारे ही दरवाजे के पास आना था। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली। बड़ी विनम्रता से सदाव ने कहा कि हाँ, यही बात मैं भी सोचता हूँ कि बहकर उसको मेरे ही दरवाजे पे आना था और कोई जगह नहीं मिली थी क्या? इट वुड बी बेस्ट
इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड, बोले कि ये सबसे अच्छी बात होगी कि हम उसे चुपचाप से मार दें। नॉट बाई यू, मतलब मेरे कहने का मतलब जनरल का ये नहीं था कि सदा उसको मार दे, मतलब हम मार दें, बट बाई समवन हु डज़ नॉट नो हिम, ऐसे व्यक्ति से मरवा दें उसको जिसको वो नहीं जानता हो। आई हैव माई ओन प्राइवेट असेसिन्स, मेरे अपने खुद भी प्राइवेट हत्यारे हैं। सपोज आई सेंड 2 ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट, और बेटर एनी नाइट, अगर सोच लो कि अगर मैं 2 को तुम्हारे घर में भेज दूँ आज ही रात, या फिर किसी आगे वाले दिन किसी भी रात भेज दूँ, यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में जानने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इट वॉज नाउ वार्म, अब तो थोड़ा मौसम गर्म है। वॉट वुड बी मोर नेचुरल दैन दैट you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये तो बहुत नेचुरल है, क्योंकि मौसम बहुत गर्म है, तो स्वाभाविक है कि जो पार्टीशन यानी बाहर का जो दरवाज़ा है तुम्हारे गार्डन की तरफ का, और वहीं पर उस गोरे व्यक्ति का कमरा भी है, तो क्यों ना उसको खुला रखा जाए। जब वो सो जाता है तब भी उस दरवाजे को खुला रखो। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाव एग्रीड, मैंने कहा हाँ ये तो बिल्कुल ही नेचुरल होगा, सदाव ने कहा। एंड इन फैक्ट इट इज़ लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, और कहा कि सही माने में हर रात हम उसको खुला ही रखते हैं। गुड, जनरल सेड यावनिंग, जम्हाई लेते हुए जनरल ने कहा कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। दे आर वेरी कैपेबल असिस्टेंट्स, और मेरे पास जो हत्यारे हैं ना वो बहुत कैपेबल हैं, मतलब किसी की हत्या कर दें पता भी ना चले दूसरे को। दे मेक नो नॉइज़, वो कोई शोर नहीं मचाएंगे। दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, क्योंकि वो जानते हैं कि मनुष्य के शरीर पर कहाँ पर हाथ रखना है, चोट मार करना है कि इंटरनल ब्लीडिंग से व्यक्ति मर जाए। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, अगर तुम चाहो तो मैं चाहूँगा कि हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को भी वहाँ से वो हटा दें। सदाव कंसीडर्ड, सदाव थोड़ा सोचने लगा। दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सेलेंसी, ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना, और फिर उसने सोचा कि ये कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है एक्सेलेंसी, और क्योंकि वो हाना के बारे में सोच रहा था, क्योंकि हाना बहुत घबराई हुई थी, चाह रही थी किसी तरह से ये व्यक्ति यहाँ से चला जाए। He left general's presence then and went home। जनरल के यहाँ अपनी हाज़िरी देने के बाद वो वहाँ से घर आ गया। थिंकिंग ओवर द प्लान, और मनी मन उस प्लान के बारे में सोचने लगा जो कि जनरल ने उसे बताया था। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड, इस तरीके से क्या होगा, सारा मामला उसके हाथ से बाहर हो जाएगा। ही वुड टेल हाना नथिंग, वो हाना को कुछ भी नहीं बताएगा। सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिन इन द हाउस, क्योंकि वो थोड़ी डर जाएगी ये जानकर कि उसके घर में हत्यारे आने वाले हैं। And yet certainly such person were essential in an absolute state such as Japan was। इस तरह के लोग का होना ज़रूरी भी है, ख़ासतौर पर ऐसे समय में जब जापान की स्थिति ऐसी है, यानी वर्ल्ड वॉर चल रहा है। How else could ruler deal with those who oppose them? और ये एक तरह का उस समय जो जितने रूलर्स हुआ करते थे वो अपने पास हत्यारे रखा करते थे, क्योंकि इसलिए रखते थे कि जो भी उसका रूलर का विरोध करे उसकी हत्या करवा दो, है ना। तो जो लोग रूलर का विरोध करते थे उससे कैसे छुटकारा पाते वो, तो इसी तरह छुटकारा पाते, हत्यारे पाल कर, हत्यारे रख कर कि मरवा दो, जो उसका विरोध करे उसको जान से मरवा दो। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into room where the American was in bed। और वो उसने दिमाग में अपने कुछ भी नहीं रखा, एक बस सोच उसके मन में थी, वो ये सोचता हुआ कि चलो कमरे में जाकर हम पहले अमेरिकन को देखते हैं क्या हालत है, जो कि बिस्तर पे लेटा हुआ था। बट ही ओपन द डोर, उसने यही सोचा था कि मरीज़ है, लेटा हुआ होगा, क्योंकि अभी तो बहुत कमज़ोर है वो। बट एज ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, टू हिज सरप्राइज़ ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, तो उसको बहुत ताज्जुब हुआ ये देख कर कि वो व्यक्ति बिस्तर पे है नहीं। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, वो बिस्तर छोड़ चुका है और गार्डन में जाने वाला है। What is this? He exclaimed। उसने कहा ये सब क्या है?
हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, किसने तुमको इजाज़त दी कमरा छोड़ने के लिए। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली। बड़ा खुश होकर उसने कहा कि मैं किसी के परमिशन का इंतज़ार नहीं करता। गॉश आई फील प्रेटी गुड अगेन, ओह मैं तो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बट विल द मसल ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, तो लेकिन क्या हमेशा मुझे अपनी कमर में खिंचाव महसूस होता रहेगा। उसने सदाव से ये प्रश्न किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की स्टोरी करेंगे। और आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।